तहे दिल से अभिनंदन है। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हैं, जिसका नाम है विभिन्न भौतिक राशियों का एसआई मात्रक और बीमा। यह चीज़ विद्यार्थियों के लिए बहुत ही समस्या रहती है, इससे लोग रट्टा मारते हैं एसआई मात्रक और बीमा को। और आज मैं इसके लिए बहुत ही अच्छी तरीक़ा से, बहुत ही सरल तरीक़ा से कहे तो मैं बताने जा रहा हूं, और आप पूरी वीडियो को अवश्य देखें ताकि आप लोग को समझ में आए। और यहाँ से क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में आते रहता है। आप एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, एसएससी कुछ भी एग्जाम देने जाइएगा तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। और अभी तक जो विद्यार्थी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को भी दबा दे, ताकि जो भी वीडियो में डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और उसका आप लोग मतलब बेनिफिट उठा सके, ठीक है। तो हम लोग आते हैं एसआई मात्रक और बीमा। तो पहले जानते हैं कि एसआई मात्रक क्या जानते हैं, एसआई मात्रक क्या है। तो एसआई मात्रक जो है बाबू वह क्या है सो बताते हैं। यह एमकेएस प्रणाली का ही मॉडिफाइड रूप है, माने उसका आधुनिक रूप कह सकते हैं। इसी में कुछ संशोधन करके एसआई मात्रक को अपनाया गया। इससे पहले बहुत सारे पत्ती थी, आप लोग को जानकारी होगा ही। एमकेएस पत्ती हो गया, एफपीएस पत्ती हो गया, सीजीएस पत्ती हो गया। ये सभी भौतिक राशियों को मापने का ही प्रयोग किया जाता है। एमकेएस तो वैसी पत्ती जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में, उसे एमकेएस पत्ती कहते हैं। एफपीएस तो वैसी पत्ती जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड, उसे एफपीएस पत्ती कहते हैं। और वैसी पत्ती जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड, उसे सीसी पत्ती कहते हैं। तो ये सब में कुछ समस्या आने लगी, इसीलिए 1960 में पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, पेरिस शहर में एक अधिवेशन हुआ और एसआई मात्रक का अपनाया गया, जो कि पूरे विश्व में व्यापक तौर पर चलता है। और एसआई का फुल फॉर्म की बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है, बता दूं कि देखिए आप लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्या यूनिट, ठीक है, जिसका हिंदी कह सकते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इकाई। वर्तमान में जितने भौतिक राशि है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इकाई में ही लिखी जाती है। आप लोग मैथ या नंबर का जो कुछ बनाते होंगे तो आप लोग उसे एसआई में ही कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यही एसआई पूरे दुनिया में अभी मान है। तो एसआई मात्रक के अंतर्गत क्या हुआ कि इसमें दो, एक मूल मात्रक, क्या, एक मूल मात्रक और एक संपूरक मात्रक को रखा गया, ठीक है। कौन कौन, एक मूल मात्रक और एक संपूरक मात्रक। तो मूल मात्रक संख्या कितना है 7 और संपूरक मात्रक कितना है 2। यानी कि कहेंगे कि दो बताए ना कौन कौन होता है, एक मूल मात्रक। तो मूल मात्रक बोलो कितना होता है 7। कितना होता है बाबू 7। वह कौन कौन है सो देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता, और एक कौन है पदार्थ की मात्रा। कितना हुआ बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 अब क्या हुआ मूल मात्रक हुआ, ठीक है। तो लंबाई का संबंध क्या रखा गया मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योति त्वरण का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल।
एक बात और याद रखना आप लोग, मैं बता देता हूँ कि पदार्थ के मतलब जो मोल है ना उसे 1971 में शामिल किया गया था। कब? 1971 में शामिल किया गया था। इस बात को आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। कब? 1971 में मोल की शामिल किया गया था कि भी एक ऐसा मात्रक रहेगा। तो ये 7 मूल मात्रक है। और संपूरक कितना होता है बाबू? संपूरक मात्रक होता है 2। वो कौन कौन 2 है? तो एक होता है समतल कोण, इसको रेडियन बोल सकते हैं, और होता है ठोस कोण। इसे क्या होता है इसका मतलब? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। मूल मात्र 7 होते हैं और संपूर्ण मात्र 2 होते हैं। समतल कोण का होता है इसका रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मूल मात्रक हो गया, व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि मूल मात्रक की सहायता से जो राशि लिखी जाती है, जो राशि से जो यानी कि स्थायी मात्रक का निर्माण होता है वही कहलाता है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। हम लोग अब क्या देखने जा रहे हैं? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। यह जो मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक जो है यह मूल मात्रक के सहायता से ही लिखा जाता है। और जो मूल मात्रक होता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता, वह स्वतंत्र रहता है। लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक है बाबू, वह मूल मात्रक की सहायता से ही लिखा जाता है। यानी कि इसमें आपको बल, संवेग, आवेग, ये सब आपको चलाएगा व्युत्पन्न मात्रक में। जैसे बल, तो बल का, संवेग का, आवेग का, जितना से भौतिक राशि देख रहे हैं इस सब का एसआई मात्रक क्या होगा, बीमीय सूत्र क्या होगा, आप लोग को बहुत ही सरल तरीका से आसानी से हम आप लोग को बताना चाहेंगे। और आप लोग ध्यान से इसको देखिए कैसे लिखते हैं। पहले बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र होता क्या है? तो बीमीय सूत्र क्या होता है? तो देखिए, मूल मात्रक के जो मूल मात्रक होता है ना उसके ऊपर घात लगा देते हैं ना, तो बीमीय सूत्र का निर्माण हो जाता है। जैसे कि मान लो कि एम एल टी, एम जो हुआ मास द्रव्यमान, लेंथ लंबाई, और टाइम समय, इसके ऊपर जो घात लगा दे, माने ए लगा दे, बी लगा दे, सी लगा दे, इसको बारीक कोण से घेर दिए, तो क्या होगा? बीमीय सूत्र हो गया, ठीक है। तो बीमीय सूत्र कैसे बनता है आप लोग वो देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आसान बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग ये 3 चीज याद रख लीजिएगा कि लंबाई का जो बीमा होता है वह एल होता है, और द्रव्यमान का जो बीमा होता है एम होता है, और समय के जो बीमा होता है वह टी होता है। अगर आप ये 3 चीज याद कर लिए तो बीमीय सूत्र आप लोग आसानी से, कोई भी सूत्र को आसानी से लिख सकते हैं। कोई भी भौतिक राशि हो आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं बता रहा हूं आप लोग चाल का, ठीक है। तो चाल का आप लोग सूत्र जानते हैं क्या होता है? दूरी बटा क्या होता है? समय। दूरी बटा समय। बस आपको फॉर्मूला रखना है और एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र आसानी से लिख देंगे आप लोग। तो दूरी क्या होता है? बीमा देखिए ना, यहाँ पर एल होता है ना, एल यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, बटा समय का टी होता है, यहाँ पर टी हम लोग इसको लिख देंगे। एल इसको ऊपर जाएगा, क्या होगा? टी प्लस में है ना, तो क्या जाएगा? माइनस में होगा ना। टी जब +1 है तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? एक घुसा देंगे सबको एक ही कोष्ठक के अंदर। LT -1 किसका हो जाएगा बीमा? आपको चाल के। अगर एसआई मात्रा की बात करते हैं तो दूरी लंबाई है, लंबाई क्या होता है? मीटर होता है, और समय कितना होता है? सेकंड होता है। इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड लिखो, या तो मीटर पर सेकंड भी लिखो। यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि लंबा की चाल की जो एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, और बीमा क्या होता है? LT -1 होता है। और देखिए आप लोग, हम निकालते हैं
त्वरण का, क्या होता है त्वरण का। तो त्वरण निकालना है, त्वरण क्या होता है फॉर्मूला आपको पता है, वेग में परिवर्तन की दर है ना, तो यानी कि v माइनस यू बटा टी। तो देखिए वेग में परिवर्तन है माने वेलोसिटी ऑफ चेंज, चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, तो यानी वेग में परिवर्तन है, तो यानी कि जब वेग में से वेग घटेगा तो वेग ही चाल ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो यानी कि मतलब कोई चाल प्राप्त होगा, v बटा टी लिख सकते हैं इसको। वेग या चाल के लिए बताया जाता है एल टी माइनस 1 टी के टी बीमा ऊपर जाएगा, एल टी माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि त्वरण में क्या होगा एल टी माइनस 2 होगा। अगर वही ऐसा मात्रा की बात करते हैं हम लोग, तो चाल हुआ तब मीटर पर सेकेंड, अब बटा समय का सेकेंड ही होता है, ऊपर जाए क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हुआ त्वरण का एसआई मात्रक, और क्या त्वरण क्या हुआ बीमा हुआ, ठीक है। उसी प्रकार हम निकालना चाहें अगर बल के, तो बल क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान क्या होता है किलोग्राम, ऐसा मात्रा निकाल रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुल मिला क्या बन जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे क्या बोलते थे हम लोग न्यूटन ही बोलते हैं, ठीक है। बीमा की बात करेंगे हम लोग, तो बीमा का साइंस निकाल सकते हैं, देखो कैसे, एक केजी है ना, यानी एम है मास, ठीक है, एम क्या है लंबाई लेंथ है, एल और ये टी माइनस 2, ये क्या आपका हुआ बल की बीमा में एल टी माइनस 2 हुआ। उसी प्रकार हम निकालना चाहें संवेग का, संवेग क्या होता है फॉर्मूला आप लोग याद ही होगा, द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान कैसा होता है बोले क्या होता है किलोग्राम, और वेग कहीं पर है मीटर पर सेकेंड, तो मिल क्या बनेगा बच्चों किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड बनेगा, ऐसा ही मात्रक हुआ। और जब बीमा की बात कहेगा तो देखिए ना द्रव्यमान है ना, तो एम हो जाएगा, और वेग की बीमा एल टी माइनस कितना 1, तो बीमा इसका हो गया, संवेग की बीमा हो गया। ठीक, हम लोग देखेंगे आवेग की बीमा, क्या देखेंगे आवेग की बीमा। तो आवेग का जो बीमा क्या होगा सो बोलिए, आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुना क्या समय, तो बल क्या होता है न्यूटन गुना समय, न्यूटन सेकेंड। ये अब क्या हुआ एसआई मात्रक हुआ। और बीमा का है कि बीमा क्या होगा सो देखिए, न्यूटन को हम लोग क्या ले सकते हैं देखो ना केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ले सकते हैं केजी को ले सकते हैं एम, लंबाई को एल और समय को टी, एम एल टी माइनस 2 बल की बीमा हुआ। यानी कि द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान को एम ले सकते हैं, मास है तो मीटर लंबाई है तो एल, समय टी माइनस 2 ये बल की बीमा हो गया आपका, किसका सॉरी किसका हुआ आवेग की बीमा हुआ, ठीक है। ये आवेग की नहीं बल की बीमा हुआ सॉरी। और यहाँ पे मेरा समय बच रहा है अभी ना यानी टी, तो कितना हो जाएगा एम एल टी माइनस 1 ये होगा, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना कि आप लोग कि कोई संख्या का बीमा नहीं होता है, 2 3 4 5 उसका बीमा नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है, माने बीमाहीन राशि हो जाएगी। उसके बाद हम लोग आते हैं जैसे कि कोई पूछ देगा आपको अपवर्तनांक की बीमा क्या होगा, अपवर्तनांक की बीमा क्या होगा, तो अपवर्तनांक क्या होता है आप लोग पढ़े ही होंगे, आप लोग 10th क्लास में म्यू बराबर साइन ए बटा साइन आर, ये होता है ना। तो एंगल है ना, थीटा थीटा कट जाएगा, एंगल है कौन कौन कट जाएगा, एक बचेगा, तो ऐसे क्या है बीमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, नहीं कोई इसका बीमा होता है। उसी प्रकार अगर हम लोग आ जाते हैं आवर्धन पर, तो आवर्धन का आप लोग जानते हैं फॉर्मूला कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, तो ये भी ऊंचाई कट जाएगा, इसका भी कोई बीमा बच्चों नहीं होगा। उसी प्रकार आते हैं विकृति पर हम लोग आते हैं, क्या पाते हैं विकृति। विकृति क्या होता है सो देखिए, विकृति का फॉर्मूला होता है आप लोग जानते होंगे, विकृति फॉर्मूला कि बीमा में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक परिवर्तन, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु को अगर हम उसको लंबाई में वृद्धि करते हैं तो जो परिवर्तन होता है और उसका पहला का जो पहले जो रहती है उसकी रेशियो क्या बोलते हैं
विकृति बोलते हैं। यानी कि कितना हो जाएगा, कट जाएगा, लंबाई लंबाई है ना, कट जाएगा, इसका कोई बीमा नहीं होगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक बहुत ही हमेशा एग्जाम में आता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बीमा पढ़ेंगे क्या होता है। आप लोग देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा, हमारे बड़ी जी का बीमा क्या होता है, और ऐसे मैं दोनों में आप लोग बताऊंगा। ठीक है। तो फॉर्मूला होता है F बराबर क्या, जी m1 इंटू m2 बटा कितना होता है, आर स्क्वायर होता है कि ना होता है। तो यहाँ से जी निकालना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, F गुना आर स्क्वायर जी m1 इंटू m2, F गुना आर स्क्वायर m1 बटा m2 बराबर कितना, जी। ठीक है, यही निकालना है ना। अब देखिए पहले बीमा निकाले, ऐसा मतलब क्या निकाले हैं, देखिए पहले ऐसा बात निकाल लेते हैं। इसका न्यूटन हो जाएगा बल का, इसका दूरी है तो आर, तो मीटर मीटर स्क्वायर, एक के जी एगाव मास, तो के जी बराबर जी। तो कितना हो जाएगा बोलो ना, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, के जी स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर। ये क्या आपका हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक। और बीमा की बात करें तो देखो ना, न्यूटन है ना जी, यानी बल की बीमा है, ये सीख जाओ, mlt-2। ठीक है, ये मीटर लेंथ है तो एल स्क्वायर, एक के जी है यानी मास होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मास, तो a-2। इसको एक कोष्टक में घेर देते हैं, कैसे लिखेंगे देखो, m यहाँ पावर 1 है, -2 है, घट जाएगा, a माइनस कितना होगा बच्चों, 1 होगा, l यहाँ 1 और यहाँ 2, कितना, l के पावर 3। ठीक है, और यहाँ t माइनस कितना, 2। ये आप किसका बीमा आपका हुआ, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का बीमा आपका हुआ। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बीमाएं पढ़ेंगे, उसका ऐसा ही मात्रा सीखेंगे, जैसे कि विभवांतर क्या होता है, यानी V बराबर आप लोग जानते ही होंगे W बटा Q होता है ना जी, यानी कार्य की बीमा। तो पहले कार्य की बीमा पता है तब ना, तो हम लोग कार्य की बीमा निकाल लेते हैं, पहले सीख लो। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो बल क्या होता है, बीमा बोलो ना, m/l/t-2। अब विस्थापन दूरी है, इसकी बीमा कितना हो जाएगी, l हो जाएगी, तो m और l 2 हो जाएगा, और t माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो m/l/t-2 बट्टा Q IT होता है ना, क्या होता है, IT दे दो, फॉर्मूला होता है धारा की बीमा I और समय के बाद T, तो T दे दिए, उसको ऊपर ले जाओ, m/l² t-2, ऊपर जाए कितना होगा बोलो, I-1 और t-1, ये जो प्लस है ना माइनस में हो जाएगा बाबू, कितना होगा, तो m ही रहेगा, l कितना हो जाएगा, कोई चीज में 2 हो जाएगा, t यहाँ है -2 या -1, कितना हो जाएगा, -3, और कितना I-1, कितना होगा बच्चों, -1। किसका हुआ, विभवांतर का बीमा। अगर वही निकालना हम करें बीमा प्रतिरोध का, किसका, प्रतिरोध का, यानी R, तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला कि V बराबर IR, ओम के नियम से, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I होगा ना जी, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पर ही R बराबर V बटा I, यानी विभवांतर की बीमा बट्टा धारा की बीमा। तो विभवांतर की बीमा कितना होता है, ये वाला भी निकाले ना जी, लिख दो इसको, m/l² t-3 I- कितना 1, और I पहले से ये वाला धारा के बीमा I का ये होता है ना, धारा के बीमा, तो कितना मिलेगा आपको, इसको हो जाएगा बोलो, m हो जाएगा, l² हो जाएगा, t-3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा I-2 हो जाएगा। कैसे, तो देखो कैसे होगा, -1 पहले से था और एक और जगह ऊपर जाएगा, तो -1 जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपको किसका हो जाएगा, प्रतिरोध का बीमा हो जाएगा। ठीक है। और हम अंक नियतांक देखिए, एच का निकाल रहे हैं बीमा, ई समानुपाती क्या होता है, एन यानी आवृत्ति, यानी जो प्रकाश जो होता है ना, माने फोटोन जो होता है, फोटोन की जो ऊर्जा होती है वह आवृत्ति के समानुपाती होता है। ई बराबर जब ये हटाएंगे समानुपाती, तो क्वेश्चन डालेंगे एच एन, ई बट्टा एन बराबर एच, ये निकला आपका फार्मूला। ठीक है। अब यहाँ चाहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हो गया आपको ई बट्टा एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आवृत्ति है ना,
आवृत्ति क्या क्या हम लिख सकते हैं, सी बटा लेमडा भी लिख सकते हैं आप लोग, बराबर कितना है एच, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो एच बराबर क्या मिल जाएगा, बोलो ना, ई गुना लेमडा बटा सी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम चाहेंगे तो ऐसा ही मात्रक बीमा दो निकाल देंगे, अगर कहेगा ऐसा ही मात्रक तो भी निकल जाएगा। वो कैसे, देखो कैसे, ये है ऊर्जा, इसका क्या होता है जूल, ये है लंबाई लेंथ एंड हैज, तो ये हो जाएगा आपका मीटर, ठीक है बच्चों। और ये सी यानी कि वेग है, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो जूल इंटू कितना हो जाएगा सेकेंड। तो क्या कहेंगे, इसका ऐसा मतलब क्या होता है, जूल इंटू सेकेंड होता है, क्या होता है जूल इंटू सेकेंड होता है। और चाहेंगे हम लोग बीमा निकालने के लिए, कार की बीमा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कार की बीमा क्या होता है, तो ml²t-2, हम ऐसा ही मात्रक से बीमा निकाल देंगे, कार की बीमा हो गया इंटू ये क्या है आपका बताइए ना, समय है ना, तो टी, तो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा ml²t-1। देखिए एग्जाम में पूछता है ना कि प्लांक नियतांक की बीमा किसका भौतिक राशि समान होता है, तो याद रखिएगा कोणीय संवेग का। तो हम कोणीय संवेग की बीमा बता देते हैं, सो देख लीजिए, कोणीय संवेग, ठीक है, एल बराबर, ठीक है। इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है, बताते हैं तो क्या है, एल यानी क्या होता है बाबू, तो एम वी आर, क्या होता है इसका फॉर्मूला कोणीय संवेग का, एम वी आर, ठीक है। एम वी आर होता है यानी कि मास हुआ, ये वेग हुआ, और ये क्या हुआ रेडियस हुआ, ठीक है। तो ये मास यानी कि इसका हम पहले बीमा निकाल सकते हैं, कैसा मतलब, ऐसा मतलब देख लो, मास से क्या हो जाएगा किलोग्राम, वेलोसिटी है वेग है, मीटर पर सेकेंड, रेडियस है मैं लंबाई है, तो क्या हो जाएगा मीटर, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। बीमा के बाद यहीं से बीमा निकाल देंगे हम, यहीं से ऐसा ही मात्रा से बीमा निकाल देंगे। देखो ना ये केजी है तो द्रव्यमान होगा एम, लेंथ का होगा, मीटर है तो L² और t-1, यानी कि कोणीय संवेग और प्लांक कांस्टेंट की बीमा क्या होती है, समान होती है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप लोग को मैं दो होमवर्क दे रहा हूं, एक लिख लीजिए और हमें कमेंट करके बताएं किसका बीमा क्या होगा, एक गैस नियतांक का, ठीक है, और एक स्टीफन नियतांक का, दो का हमें आप कमेंट करके बताएं किसकी बीमा क्या होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़े कि कैसे राशि को एसआई मात्रा का बीमा हम लोग सीखते हैं बनाने के लिए। तो उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।